मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 से वर्ष 2033 तक आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अब जब गुरु अतिचारी हो जाएंगे तो आपका जीवन ही बदल देंगे। जी हाँ मित्रों, आपका जीवन बदल देंगे, क्योंकि गुरु का स्पीड बढ़ने जा रहा है। और ये आपको बता दें कि बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है। अब ये जब भी गुरु अतिचारी प्रभाव से चलते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े फायदे देते हैं। जो फायदे आपको पूरे साल में देना रहता है वो आपको इतना जल्द देते हैं कि आपके भाग्य कह सकते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। ये ना सोचे कि केवल फ़ायदा होता है, फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। ऐसे में इंसान बिखर भी जाता है और संवर भी जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझ जाइए तो समझ लें कि आपका भाग्य खुद आप बदल लेंगे। आपकी किस्मत, अपने किस्मत को खुद आप संवार लेंगे, बेहतर बना लेंगे। तो चलिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान परिवर्तन होने वाला है 14 मई को, वो ऐसा प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे कि समझ लें कि आपके किस्मत बुलंदियों पर होगा। आपका भाग्य एकदम बुलंदियों पर होगा, किस्मत आपके एकदम से साथ देगा। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आपसे एक बात कहेंगे। आपकी कुंडली यदि आपको दिखाना है तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न मेल कर दें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देते हैं। तो चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बात करें उससे पहले बता दें कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। आपको गुरु को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुरु के बारे में कभी भी ये ना सोचे कि गुरु से कुछ नहीं होगा। गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह, बहुत ज़रूरी ग्रह हैं। अब ये खराब हो जाते हैं, कमज़ोर आप कर देते हैं, क्योंकि अपने ग्रह को आदमी, इंसान अपनी गलतियों से ख़राब कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो आप भुगतते हैं, परेशान होते हैं, टूट जाते हैं, जीवन में सफलता आपके रूठ जाते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अब आपका जीवन सफल नहीं हो पाता है। जीवन में कई सारे कष्ट, परेशानी से आप घिर जाते हैं, क्योंकि ये राशि का स्वामी ही नहीं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को बेहतर बनाए रखने की कोशिश, प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आपको हम बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, फिर से आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहेगा वो गुरु के अतिचारी प्रभाव का रहेगा, जो वर्ष 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। अब ये गुरु अतिचारी रहेंगे तो इसमें आपको क्या फल मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। गुरु आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरु आकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, साथ साथ सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना इस समय पूरे होने की संभावना रहेगी। जैसे कि आप कोई बड़े पद, बड़े सफलता हासिल करेंगे। यानी आपको जो कह सकते हैं कि एक अच्छा समय शुरू हुआ है। तो आप इस समय अपने ख्वाब जो हैं उसे पूरा करने के लिए, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपका ड्रीम है, उसे पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा मेहनत कर सके, जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें, प्रयास शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका समय बेहतर होने जा रहा है। आपका भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ से चौथे भाव का मतलब है कि ज़मीन जायदाद के बारे में आप सबसे ज़्यादा विचार करेंगे। यहाँ का संबंध सबसे ज़्यादा जो होता है वो ज़मीन जायदाद से माना जाता है, घर से माना जाता है। तो इस समय आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे, या आपका कोई ऐसा ज़मीन है जो फंसा हुआ है, किसी तरह का कोई ऐसा ज़मीन जो फंसा हुआ है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अपना प्रयास शुरू कर दीजिएगा, आपको सफलता भी मिल जाएगा। या ज़मीन जायदाद से जुड़े कोई ऐसे परेशानी है, झगड़े विवाद हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकता है। यहाँ आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ आपके समस्या का हल निकाल देगा। साथ ही साथ मित्रों, आप इस समय ज़मीन खरीद भी सकते हैं, घर खरीद भी सकते हैं, घर बना भी सकते हैं। अब ऐसा शुभ समय आपके लिए बन चुका है मतलब बन जाएगा
14 मई से, और 14 मई से बनेगा तो जो आप काम जितना जल्दी करना चाहेंगे उससे ज़्यादा जल्दी से बनेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्रभाव से। तो ये समय ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ तक आपको बता दें कि कृषि से संबंधित कोई आपका ज़मीन है, कोई आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कृषि करने के लिए लेना चाहते हैं, या आप पशुपालन करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मछली पालन करना चाहते हैं, ऐसे कोई अलग तरह का कार्य आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। आपको आपकी किस्मत का यहाँ बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। आप इस समय बहुत ही साहसिक कदम उठा पाएंगे और कुछ न कुछ आप ज़रूर करेंगे। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि आपके किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा देगा ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। और कुछ ऐसा आप इस समय समझ लें कि कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी जिसमें अचानक से आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अचानक से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अतिचारी जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा उसमें आपको, जैसे कि ये जो प्रभाव है वो देश दुनिया में बहुत तूफान लाएगा, बहुत तरह की त्रासदी होगा, बहुत तरह की घटनाएं होंगी देश दुनिया में। क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे चल रहे थे देश दुनिया में, धीरे धीरे आपस में जो झगड़े चल रहे थे, एक तरह का कहते हैं कि कोई देश किसी का दुश्मन बहुत समय से था, बहुत समय से दुश्मनी पाले हुए था, या छोटे मोटे परेशानी खड़ा कर रहा था। तो वर्ष 2025 के 14 मई के बाद जो झगड़े, छोटे छोटे झगड़े हो रहे थे, वो बड़े झगड़े में परिणत होकर बहुत बड़े विशाल झगड़े के रूप ले लेगा। साथ ही साथ कोई ऐसी बीमारी जो बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ले सकता है, देश दुनिया पर असर इसका बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा। इस समय जो आपके शत्रु हैं, ये तो देश दुनिया के बारे में हमने बताया, थोड़ी सी जानकारी आपको दी। अब आपको बता दें जो आपके खुद के मीन राशि के शत्रु हैं, वो एकदम से शत्रुता निभा रहे थे, जिसमें आप कहीं न कहीं बातचीत नहीं करते होंगे, वो इस समय खुलकर आपको दिखाएंगे कि वो आपके शत्रु हैं। या तो वो एकदम से मित्र बन जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात है। या तो वो एकदम से मित्र बन जाएंगे, वो अपना जैसे कि घर का ही कोई सदस्य, जैसे भाइयों से आपके झगड़े रहते हैं, पिता से झगड़े हैं, पिता से या पड़ोसी से या किसी से भी आपके घर परिवार के सदस्यों से इस तरह का रिश्ता है जो क्लियर नहीं है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में टशन, मन में एकदम से नफरत चल रहा है, उन्हें समझ आ जाएगा। तो वो या तो, अब ये डिपेंड करता है आपके खुद के व्यवहार पर, आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपका राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आप यदि चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हो जाएं तो निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप, जैसे ज़मीन का बंटवारा हो, चाहते हैं कि बंटवारा हो जानी चाहिए, तो बंटवारा हो जाएगा। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करेगा। साथ साथ मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए नए अवसर प्राप्ति का भी योग बनेगा, बड़ी उपलब्धि हासिल होगा, कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अतिचारी जो गुरु का प्रभाव रहेगा वो तो अक्टूबर तक, जी हाँ मित्रों, अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां से समझ लें कि आपके कर्म, आपके कार्य आप बहुत ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव पर रहेगी। तो समझ लें कि अक्टूबर से और अच्छी स्थिति बना देंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी, और ऐसा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष के लिए, यानी 13 महीने, लगभग 13 महीने तक किसी एक राशि में रहते हैं। लेकिन इस बार जो होगा अतिचारी जो प्रभाव है वो 5 महीने के लिए ही रहेगा, यानी गुरु को 5 महीने तक के लिए ही एक राशि में रहने देगा। जैसे आप समझिए कि आप मानकर चलें कि 6 घंटे आप सोते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे सोने का आपका नेचर है, जैसे गुरु का 13 महीने तक का किसी एक राशि में रहने का नेचर है, 6 घंटे आपको सोने का नेचर है, वही आप केवल 4 घंटे ही सो रहे हैं, तो आपका काम तो बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे, क्योंकि बाकी समय आप चाहेंगे कि हमारा बाकी समय में काम करें, तो बाकी काम तो आप बहुत करना चाहेंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखा है। उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर अपना समय किसी एक राशि में कम समय के लिए 5 महीने के लिए देंगे, फिर पंचम भाव से चले जाएंगे छठे भाव में। यहाँ देवगुरु बृहस्पति
मतलब जो प्रभाव दे रहे हैं वो आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। गुरु का प्रभाव आपके भाग्योदय कराएगा, क्योंकि गुरु फिर आपके नवम भाव को, एकादश भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे। तो ये सब जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा आपको चौतरफा लाभ देगा, आपके भाग्योदय कराएगा। ये समय आपके भाग्य को समझ ले कि बुलंदियों पर लेकर चला जाएगा। और यहाँ से आपके लिए जैसे कि आकस्मिक जो धन लाभ होता है, जो भाग्य का साथ मिलता है, ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है, स्त्री जाति से लाभ मिल सकता है। स्त्री जाति मतलब जीवन साथी, धर्म पत्नी हो, उनके माध्यम से आपको कोई लाभ मिलेगा। वहाँ से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो, उनके माध्यम से कोई अच्छे कार्य बन जाए, कुछ एडवाइस आपको अचानक से ऐसा मिले जो आपकी लाइफ बदल दे। यहाँ नौकरी प्राप्ति, नौकरी, धंधा, व्यापार, ये सब में आपको लाभ देंगे गुरु। और अचानक ऐसा स्थिति बनेगा जिसमें आप एकदम समझ लें कि खुशी से झूमने वाले हैं। आपका समय बहुत बदलने वाला है मित्रों। तो ये आपके लिए एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। और आपका गुरु जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि गुरु को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पुखराज या टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत रखें, केले के पौधे में जल अर्पित करें। इन सब उपायों से आपका गुरु अच्छा होता है और जीवन में तरक्की आपको खूब मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।